नमस्कार दोस्तों। आज एक खबर आई और मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि जम्मू कश्मीर के जो आईएएस ऑफिसर थे शाह फैसल साहब, उन्होंने आईएएस से रिज़ाइन करके पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राजनीति में उतरने का निश्चय किया और बड़ी बड़ी बातें की। मैं राजनीति को बदल दूंगा, राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, ख़राब हैं लोग, अच्छे लोग आने चाहिए। मैं भी इम्प्रेस हुआ था, काफ़ी मेरे साथी भी बहुत इम्प्रेस हुए थे उनसे, उनकी इस सोच से, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि सिस्टम तो पूरी तरह करप्ट हो चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनेता ही जिम्मेदार हैं। और यदि वाकई हमें सिस्टम को बदलना है तो राजनीति ही एकमात्र माध्यम है। लेकिन आखिर एक वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से रिटायरमेंट लेकर के, वॉलंटरी लेकर के, सर्विस छोड़ करके राजनीति में आता है, राजनीति को बदलने की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, एक बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा करने की बात करता है, जम्मू कश्मीर के और देश के युवाओं को सपने दिखाता है, आखिर वो आज ये तय करता है कि मैं वापस सर्विस में जा रहा हूं और मैं राजनीति को छोड़ रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। इतनी यंग एज में आडवाणी बनने की कोशिश, आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने एक किताब लिखी थी, मैं अक्सर बोलता हूं कि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और ये आप सबके लिए एक एग्जाम्पल है। राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, आईएएस ऑफिसर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। अब ये मुश्किल काम है और ये हर कोई नहीं कर सकता। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं बाकी काम वालों को, बाकी प्रोफेशन वालों को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें चैलेंजेस बिल्कुल अलग होंगे और राजनीति के चैलेंज बिल्कुल अलग होंगे। मुझे मेरी बात नहीं हुई शाह फैसल साहब से, मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत हो पाए तो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ना, तो आपके आगे पीछे लोग होते हैं, आपके पास काम करवाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे रास्ते होते हैं, ईमानदारी से भी और दूसरे रास्तों से भी। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो एकदम से आपको लगता है कि शायद आप अछूत हो गए, और ख़ासकर से तब जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें। वो लोग जिनसे आपका संबंध होते हैं, वो लोग जो आपको जानते होते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग जो आप पर दोस्ती के नाते या आपके नॉलेज की वजह से या आपके टैलेंट की वजह से आपका सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप कॉम्पिटिटर बन गए तो आप अछूत बन जाते हैं। वह आपसे बात करना तो दूर की बात है, आपके आसपास भी, आपको अपने आसपास भी देखना या आपके आसपास से निकलना भी पसंद नहीं करते। ये राजनीति है साहब, और इसीलिए लोग राजनीति का शिकार बन जाते हैं। लोगों को लगता है क्या, एक सांसद विधायक को देखा, अरे यार आगे पीछे लोग घूमते हैं, गाड़ियाँ होंगी, चकाचौंध होगी, जहाँ भी जाएंगे जय जयकार होगी, मालाएं मिलेंगी, स्वागत होगा, तो घुस जाओ राजनीति में। मिलेगा कैसे, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ये बहुत बहुत कांटों भरा क्षेत्र है राजनीति। और ये जो ताज होता है ना सर पर, सांसद या विधायक के रूप में, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, वो ताज, उसमें अंदर कीलें निकल रही होती हैं जो केवल वो व्यक्ति फील करता है जिसने वो ताज पहना होता है। और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बोला या क्या सोचा कि मुझे वापस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, मैं राजनीति को छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनकी मनस्थिति क्या रही होगी जब उन्होंने देखा होगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, ये सिस्टम ऐसा बन चुका है कि वर्तमान राजनेता भी इस कुव्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ऐसा बन गया कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, बिना पैसे के सत्ता हासिल नहीं होगी, और जब सत्ता में जाकर के गलत काम करके सत्ता में चले जाएंगे तो फिर उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, वरना फिर सत्ता चली जाएगी। अब शायद उन्हें लगा होगा कि मेरे पास तो आगे बढ़ने के ऑप्शंस ही नहीं है। लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से? ज़्यादातर देश में लगभग 2,500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। वो क्यों बनाएंगी ये पार्टियां? फंड को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, गलत काम करने के लिए, लोगों को संरक्षण देने के लिए। तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्यों जुड़ते हैं कि उनका कोई बिजनेस चल रहा होता है जिसमें उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे होते हैं, उन्हें एक संरक्षण मिल जाए ताकि ये पार्टी का व्यक्ति तो कोई उन पर हाथ ना डाले। और उनके पास भी ऐसे लोग आए होंगे कि भाई मैं आपकी पार्टी को जुड़ना चाहता हूँ। सुना था कई एमएलएज थे जो जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़ करके उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो भले ही वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन अब पार्टी बंद नहीं होगी, पार्टी चल पड़ी होगी, पार्टी बन गई होगी, उनके संसाधनों का, समय का दुरुपयोग हो चुका, शिकार बना लिया गया उनको राजनीति का। मैं बोलता हूँ ना, राजनीति में दो ही विकल्प हैं आपके पास, या तो आप राजनीति का हिस्सा होते हैं या राजनीति के शिकार होते हैं। तो सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर इंटेलिजेंट रहा होगा भाई, आईएएस था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, ऐसा नहीं बेवकूफ़ व्यक्ति है, वो नहीं बच पाया शिकार होने से
तो आप और हम साधारण लोग, हमें तो कोई भी शिकार बना सकता है। तो उनकी एक गलती क्या थी, उन्हें राजनीति में जाने से पहले सीख लेना चाहिए था किस फील्ड में जाने वाले हैं। जब सिविल सर्विस के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, 1-2 साल तैयारी की होगी ना। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, शाह फैसल साहब, आपने राजनीति में आने से पहले कितनी तैयारी की थी? कितना समय लगाया था आपने कोचिंग ली होगी, कुछ पैसे लगाए होंगे, 1-2 लाख रुपए अपने पर खर्च हुए होंगे, किताबें पढ़ी होंगी। राजनीति में आने से पहले क्या पढ़ा था? किस राजनेता की जीवनी के बारे में पढ़ा था? किस चुनाव के बारे में स्टडी किया था? कैसे जाना था कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है? किससे बात की थी? कोई था आपका जो आपको गाइड कर दे, या आपने किसी से नॉलेज लेने की कोशिश की? नहीं की। तो जब आप एक सिविल सर्विस, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक बहुत निचले स्तर का ऑफिसर है राजनीतिक रूप से या राजनेता से कंपेयर करें, तो उसके लिए तो आपने 1-2 साल की तैयारी करी, आपने सारे रिलेशनशिप छोड़ दिए, फ़ोन छोड़ दिया होगा, पढ़ाई की होगी, कोचिंग ली होगी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति में जाने से पहले भी थोड़ा बहुत होमवर्क कर जाऊँ, थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ? और शायद आपको भी मिसगाइड कर दिया गया होगा, जैसे बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है, और मुझे पूरी संभावना उन्हें भी किया गया होगा। क्या कि यार करते करते सीख लेंगे, एक्सपीरियंस तो करके ही आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस करके आएगा, और नॉलेज पहले लेकर जानी पड़ती है। कम से कम नॉलेज ही ले जाते, कम से कम पता चल जाता पॉलिटिकल पार्टी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को पद कैसे दिए जाते हैं, लोग क्यों जुड़ना चाहते हैं, लालची लोगों को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि लोग मतलबी होंगे, लालची होंगे, अपना स्वार्थ देखेंगे, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे बचना है उनसे, ये सीखना चाहिए था। और जो भी भविष्य के राजनेता इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, यदि आप भी बिना तैयारी के राजनीति में जाएंगे, आपके साथ भी यही होगा। और यही हो रहा है। 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड। कितनी बार बताऊं और कैसे बताऊं? 99%, 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड, 99% लोग फेल होते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है, वो बिना तैयारी के जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं वो जा कहां रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं उन्हें कौन सी चैलेंजेस आने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राजनीति में वो फेस करेंगे, नेताओं को जो समस्या आती है उनके समाधान क्या होते हैं, किस तरह से हमें अपनी टीम को बिल्ड करना होता है, लोग हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं उनको क्या चाहिए। अगर उनको मिनिमम रिसोर्सेज नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, पार्टी को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, पार्टी की लीडरशिप को कैसे तैयार किया जाता है। और मुझे नहीं पता कि आपके पास कितने लीडर थे, मैंने तो सिर्फ अखबारों में पढ़ा कि इस पार्टी से भी एमएलए आया आपने उसको ले लिया, इस पार्टी से भी एमएलए आया आपने उसको ले लिया। तो ऐसा ऐसा आपने क्या किया, आप विकल्प दे रहे थे। हाँ, विकल्प नहीं, आप एक खिचड़ी बना रहे थे। तो इस खिचड़ी को कभी ना कभी रायते के रूप में बिखरना था, वो बिखर गई। और भी जो ऑफिसर्स इसको सुन रहे हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर सोच रहे होंगे जो कि हम भी राजनीति में आ जाएं, हमें भी राजनीति में आना चाहिए। मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, आप पहले तैयारी करें, पहले राजनीति को जानें, अपने आप को जानें पहले, क्योंकि हो सकता है आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों। सो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का अच्छा लीडर हो जाना ज़रूरी नहीं है। लीडरशिप ट्रेट्स अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स अलग होते हैं। यू कैन बी ए गुड मैनेजर बट यू कांट बी ए गुड लीडर। वाइस वर्सा भी ठीक है। हो सकता है कि आप एक अच्छे लीडर हों, अच्छे मैनेजर ना हों। हो सकता है आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, अच्छे लीडर हों, बट ये डिफरेंस कौन बताएगा आपको? कौन आपको सिखाएगा राजनीति की बारीकियों के बारे में? कौन बताएगा आपको कि राजनीति में कैसे कौन कौन से स्टेप्स पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे चलना होता है? बेहतर होगा सीख लीजिए जहाँ से भी सीखना चाहें। और जो दिख रहा है पर्दे के ऊपर जो राजनीति हो रही है, उसे देख करके फैसला मत लीजिएगा। फैसला लीजिएगा जो पर्दे के पीछे की राजनीति है। ये देखेंगे कि ये व्यक्ति एमएलए बन गया, ये एमपी बन गया, ये आईएएस आया, इसने नौकरी छोड़ी और ये आकर के मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईएएस था इसलिए बन गया। हो सकता है उसको राजनीति की वो बारीकियां पता चल गई हों जो शायद आपको ना पता चल पाई हों। और अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो लोग अभी राजनीति में आए हैं नए नए। छत्तीसगढ़ में भी एक ऑफिसर आए, पता नहीं अभी वो क्या करें, क्योंकि चुनाव तो हार चुके हैं और चुनाव से 3 महीने पहले तो राजनीति में आए थे। तो किसी दिन उनकी भी खबर ज़रूर सुनेंगे हम कि उन्होंने भी शायद राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्होंने वापस सर्विस ज्वाइन कर ली। बट ये यकीनन एक दुख की खबर भी है हम सबके लिए कि ऐसे लोग भी शिकार हो रहे हैं राजनीति के, अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और हम सबको राजनीति की बारीकियां सीखनी चाहिए और ऐसे लोगों से, ऐसी घटनाओं से सबक भी लेना चाहिए कि बिना तैयारी के जब एक छोटा सा एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता तो राजनीति जैसा समुद्र कैसे पार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 5-10 मिनट बात करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।